गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SRKP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन जहांगीर कला के विद्यार्थियों आपका स्वागत करता हूं। एवं विद्यार्थियों, आज हम जापान की प्रसिद्ध शैली उकियो ए उसके प्रमुख चित्रकार कात्सुशिका होकुसाई उसका जीवन, उनकी प्रमुख पेंटिंग, उनकी प्रसिद्धि के कारण एवं उनके रंगीन प्रिंट, इन सब पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले 3 वीडियो के माध्यम से मैंने कात्सुशिका होकुसाई की अधिकांश प्रमुख बातें बताई है। विद्यार्थियों, इस अंतिम वीडियो में हम उनके संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनकी जो प्रसिद्ध पेंटिंग्स है उन पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले आपको जापान की उकियो ए शैली क्या है उसके बारे में बताना आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे उकियो ए शैली का। जापान की चित्रकला के इतिहास में उकियो ए आंदोलन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में आरंभ होकर एदो काल के अधिकांश भाग पर प्रभावी रहा और एदो काल के पश्चात यह मुख्य रूप से एदो में स्थापित हो गया। इसका प्रधान उत्कर्ष मुख्यतः 19वीं सदी के मध्य तक रहा और इसके पश्चात भी इसे बार बार जीवित रखने के प्रयास किए गए। मुख्य रूप से तकनीकी दृष्टि से इसमें जो उन्नति हुई उसके कारण समकालीन कलाकारों की रुचि भी इसकी ओर मुड़ गई। विकसित रूप में यह आंदोलन श्वेत श्याम अर्थात सफ़ेद एवं काले तथा रंगीन मुद्रण की कला है। ध्यान देना, विकसित रूप में यह जो आंदोलन था उकियो ए आंदोलन, यह मुख्य रूप से श्वेत श्याम तथा रंगीन मुद्रण अर्थात छापने की कला थी और इसमें कुछ ऐसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने कार्य किया कि यह जापान की एक परंपरागत कला शैली न रहकर महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में देखी जाने लगी। इस प्रकार यह उकियो ए शैली है। उकियो ए शब्द के ध्वन्यार्थ कई अर्थ हैं, किंतु इसका मुख्य रूप से जो अर्थ है उसका मतलब है तैरते हुए संसार से संबंधित चित्र अथवा क्षणभंगुर संसार के चित्र। हमारे बौद्ध साहित्य में क्षणिक एवं दुखों से परिपूर्ण के लिए जापान में उकियो शब्द का प्रयोग हुआ था, किंतु कालांतर में यह अर्थ लुप्त हो गया। चित्रकला के क्षेत्र में सर्वप्रथम उकियो ए का संबंध दैनिक जीवन का चित्रण करने वाली कला से था, पर पीछे से यह एक शैली विशेष से संबंधित हो गया जिसमें जनजीवन के अतिरिक्त प्राकृतिक दृश्य, पुष्प, युद्ध के दृश्य तथा प्राचीन स्कूलों द्वारा मान्य किसी भी शैली के चित्र बनाए जा सकते थे। इस प्रकार यह जापान की एक शैली के रूप में, एक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। यह केवल जापान की ही नहीं वरन सारे संसार की आधुनिक चित्रकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उकियो ए शैली के मुद्रित चित्रों ने 19वीं सदी की यूरोपीय चित्रकला तथा विशेष रूप से फ्रांस की प्रभाववादी चित्रकला के प्रणेताओं को बहुत प्रभावित किया। कास्ट मुद्रण तथा रंगीन प्रिंट पद्धति के कारण ही इसे सफलता प्राप्त हुई इस आंदोलन को, अतः उसका भी बहुत महत्व है। इसके विकास के साथ साथ इसके प्रशंसक समाज की भी वृद्धि हुई।
जिससे यह शैली संबंधित है। ये संरक्षक बौद्ध अथवा चीनी विषयों में रुचि न लेकर समकालीन विषयों को अधिक पसंद करते थे, विशेषतः श्रृंगारिक भावना वाले चित्रों को। चित्र मुद्रण की तकनीक में सुधार के साथ साथ इसके मुद्रित चित्रों की संख्या बढ़ती गई और बाजार में इसके ग्राहक निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग भी बनने लगे। धीरे धीरे इसका स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। यद्यपि व्यापक जन रुचि वाले विषयों के कारण उच्च तथा सामंत वर्ग के संरक्षण अकादमिक कारणों से इसे अत्यधिक साधारण एवं परिष्कार विहीन कला कहकर अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करते थे। उकियो ए का इतिहास जापान की चित्रकला के इतिहास के एक बड़े अंश से संबंधित है। इसमें अनेक महान चित्रकार तथा स्कूल हुए हैं। कियोनागा, उत्तामारो, होकुसाई तथा हिरोशिगे जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने उकियो ए शैली को बहुत लोकप्रिय बनाया। कला के विषयों के आधार दैनिक जनजीवन, गणिकाओं, सुंदरियों तथा अभिनेताओं आदि के जीवन के लिए बनाए गए। इस प्रकार यह जो चित्रकार हैं, यह इस शैली के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। होकुसाई ने बहुत ही विविध रूप में कार्य किया। होकुसाई और हिरोशिगे हमारे एमए उत्तरार्ध के पाठ्यक्रम में निर्धारित टॉपिक है, इसलिए विद्यार्थियों इन दोनों कलाकारों के लिए उकियो ए शैली का अध्ययन करना आवश्यक है। आज हम बात कर रहे हैं होकुसाई की। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि होकुसाई का जन्म 1760 ईस्वी में जापान के एदो नगर, जिसको आजकल टोक्यो कहा जाता है, उसमें हुआ था और इनकी मृत्यु 1849 ईस्वी में एदो टोक्यो में ही हुई। यह जापान का प्रसिद्ध चित्रकार है। होकुसाई ने आकृति चित्रण में दक्ष होते हुए भी प्राकृतिक दृश्य चित्र प्रिंट किए। ध्यान देना, प्रिंट किए। उसने पर्वतों, नदियों, वृक्षों, पक्षियों, मछलियों, पशुओं और कीड़े मकोड़े सभी का अंकन किया है। लहरें, पुष्प, चट्टानें, जलयान, भवन तथा उपकरण और स्त्री पुरुष, देवता, संत, राक्षस, योद्धा और मिथकीय जीव सभी उसकी तुलिका से चित्रित हुए हैं। होकुसाई के प्रयत्नों से उकियो ए क्षेत्र पर प्राकृतिक दृश्यांकन ने जो प्रभुत्व स्थापित किया, उसे हिरोशिगे ने बनाए रखा है। किंतु वह प्रकृति के विशाल तत्वों की बजाय छोटी छोटी वस्तुओं में अधिक रुचि लेता था। उसने परिवर्तित होते हुए प्रकाश तथा वातावरण में बड़ी सुंदरता से प्रिंट किया है। इस प्रकार यह प्रमुख चित्रकार रहा है होकुसाई। 3 वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ अध्ययन किया विद्यार्थियों। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि यह प्राकृतिक दृश्य चित्रण का जो क्षेत्र है उसमें इसने बहुत कार्य किया। होकुसाई मुख्यतः आकृति चित्रण का महान आचार्य थे तथापि दृश्य चित्रण के क्षेत्र में उसका नाम विशेष प्रसिद्ध हुआ। कई बार इसने अपना नाम भी बदला है और छोटे छोटे काष्ठ मुद्रण के डिजाइन भी होकुसाई ने किए। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य विशेष रूप से चित्रित किए हैं, जिनकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। फिर भी मैं इनको एक बार पुनः बताना चाहूँगा। होकुसाई ने प्राकृतिक दृश्यों के खूब सारे प्रिंट बनाए हैं। इसके अलावा पुस्तक व उपन्यास का चित्रण भी होकुसाई ने किया है। स्पूट स्केच नामक एक उनका प्रसिद्ध संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने मागवा शीर्षक कृति में बालकों, पशुओं, पौधों, मनुष्यों तथा स्त्रियों के प्रत्येक संभावित स्थिति तथा मुद्रा में इसने चित्रित किया है। प्राकृतिक दृश्य, विचित्र वस्तुएं तथा भवन आदि का प्रत्येक स्केच संयोजन के विचार से ओजपूर्ण तुलिका द्वारा अंकित किया है इन्होंने।
इसमें जापानी शैलियों तथा चीनी पद्धतियों का एक संग्रह है। इसी प्रकार 14 चित्रों का एक संग्रह सानसुई गाफो मुद्रित इन्होंने किया है। होकुसाई के पूर्व तक कास्ट मुद्रण के क्षेत्र में विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। होकुसाई तथा हिरोशिगे जैसे प्रिंट डिजाइनरों ने नारियों, अभिनेताओं तथा वासनापूर्ण विषयों में रुचि लेने की अभ्यस्त जनता को शुद्ध दृश्य चित्रण स्वीकार करने की मनः स्थिति तक पहुंचा दिया। विद्यार्थियों, होकुसाई के प्राकृतिक दृश्यों के जो रंगीन प्रिंट है वह आगे आप इन स्लाइडों में देखोगे। इनके जो मेन रूप से, मुख्य रूप से जो चित्र हैं वह 1834-35 में काले तथा भूरे रंग में फूजी पर्वत के 100 दृश्य हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके पूर्व उसने फ्यूजी के 36 दृश्य, प्रसिद्ध फूलों के दृश्य, जापान के झरने, जल के हजारों रूप आदि के रंगीन प्रिंट प्रकाशित किए हैं। इसमें फ्यूजी की पर्वत श्रृंखला के 36 दृश्य बहुत लोकप्रिय हुए हैं, जो आप आगे की स्लाइडों में देखोगे, और बाद में इसमें 10 दृश्य और बढ़ा दिए गए। इनमें से भी 3 दृश्य जापानी कला की अमर कृतियाँ मानी जाती हैं। जैसे प्रथम है आनंदप्रद ऋतु में फ्यूजी पर्वत, और दूसरा है इनका कड़कती विद्युत के ऊपर फ्यूजी पर्वत, और तीसरा है कानागावा में उठी हुई लहर के मध्य से दिखाई देता फ्यूजी पर्वत। इस प्रकार ये 3 इनके प्रसिद्ध चित्र हैं जिनकी पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। जीवन के अंत में लगभग वह होकुसाई शास्त्रीय विषयों की ओर मुड़ गया। ये विषय चीन तथा जापान के इतिहास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ऐसे 10 चित्रों का एक सेट काकीमोनो आकार में जीवन दर्पण में प्रतिबिंबित चीन तथा जापान की कविताएं उसके श्रेष्ठ प्राकृतिक चित्र माने जाते हैं। उसकी एक ऐसी ही अन्य कृति 100 कविताएं एक व्याख्या है। होकुसाई जनजीवन का कलाकार था। उसकी कला उसी मिट्टी में से उत्पन्न हुई जिसमें से समूची जापान प्रिंट आंदोलन का उद्भव हुआ था। उसमें प्राकृतिक रूपों को डिजाइन की आवश्यकता अनुसार सरल, मौलिक तथा ओजपूर्ण रूपों में ढालने की क्षमता थी। रूपों को अतिशयता प्रदान करना, सरल अथवा समन्वित करना, अनावश्यक पक्षों को निकाल देना आदि का कार्य वह पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करता था। रंगों पर भी उसका पूर्ण अधिकार था। उसकी आत्मा का आनंद उसकी आकृतियों की ओजपूर्ण स्वच्छंद लय में प्रतिबिंबित होता है। होकुसाई का एक ही लक्ष्य था, जीवन की उष्णता, उल्लास और स्वदेश का सौंदर्य स्वयं अनुभव करना तथा अपनी कला के माध्यम से देशवासियों को भी करवाना। इसने तकनीक पर भी होकुसाई का पूर्ण अधिकार था। वह सदैव नई विधियों की खोज में लगा रहता था और दिन रात परिश्रम करने वाला चित्रकार था। होकुसाई एक विचारशील कलाकार था। पैंसठ वर्ष की आयु में भी वह भविष्य के बारे में सोचता था और उनके कई विचार हैं जिनको अधिक नहीं बता के इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंत में जब वह मृत्युशैया पर था तो वह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि बस केवल 10 वर्ष और जीने को मिल जाए, जिससे मैं एक सचमुच का चित्रकार, पूर्ण चित्रकार बन सकूं। इस प्रकार वह विचार करता था। जापानी परंपरा के अनुसार मृत्यु से पूर्व उसने एक कविता लिखी थी, हे मेरी आत्मा, अब तुम ग्रीष्म की खेती पर सुखपूर्वक विचरण कर सकोगी। वह स्वयं को चित्रकला के लिए पागल व्यक्ति कहता था। होकुसाई की वास्तविक ख्याति कम मूल्य के रंगीन प्रिंट के कारण भी हुई, जो घर घर में पहुंच गए। जिस प्रकार हमारे देश में राजा रवि वर्मा ने लिथो प्रिंटिंग प्रेस लगाकर देवी देवताओं के चित्र घर घर में अर्थात पूरे संपूर्ण भारत में पहुंचाए, उसी प्रकार जापान की चित्रकला में होकुसाई ने अपने जो कम मूल्य के रंगीन प्रिंट हैं वह वहाँ के संपूर्ण देश में फैल गए अर्थात घर घर में पहुंच गए। उसके सर्वोत्तम चित्रों में वह भव्यता नहीं रही
जो होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कुछ कमियां भी उनमें उजागर होने लगी। होकुसाई की कला की उत्तमता प्रभाववादी शैली के सदृश्य फ्यूजी पर्वत के दृश्यों में उतनी नहीं मिलती जितनी कि मांगवा की 15 जल्दों के स्केचों में दिखाई देती हैं। होकुसाई प्रिंट आंदोलन के अवसान काल में उत्पन्न हुआ था और उसके साथ साथ इस आंदोलन का एक और प्रसिद्ध चित्रकार हुआ था हिरोशिगे, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। होकुसाई का उसके 50 के लगभग शिष्यों तथा अथवा जापानी कला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुख्य कारण ये था कि उसके तुरंत पश्चात के समय में जापान का पश्चिमी कला से संपर्क बढ़ता गया और विभिन्न पश्चिमी कला शैलियाँ जापान पर छाने लगी। उसकी मृत्यु के कुछ ही समय पश्चात उसके अनेक प्रिंट पश्चिम देशों में पहुँचे, जिनमें से अनेक बहुत अच्छे मुद्रित भी हुए हैं, अतः उन्हें वहाँ अच्छी सफलता मिली। उस समय यूरोपीय चित्रकार पुनः प्रस्तुति रहित प्राकृतिक दृश्य चित्रण की एक शैली के विकास में प्रयासरत थे, जिसमें रेखाओं तथा रंगों के सपाट क्षेत्रों द्वारा नेत्र अनुरंजनकारी डिजाइन बन सके। इस दृष्टि से होकुसाई की कला में उन्हें अपनी इस समस्या का समाधान और अपने सिद्धांतों का औचित्य भी मिल गया। कुछ समय उपरांत उकियो ए के पूर्ववर्ती कलाकारों के प्रिंट भी जब यूरोप में पहुंचे तो उनमें होकुसाई की ख्याति बढ़ी। इस प्रकार यह प्रमुख चित्रकार है। यह जो चित्र आप देख रहे हों, यह कात्सुशिका होकुसाई के जीवन के प्रारंभिक काल के कुछ चित्र हैं, जो आप इन स्लाइड्स में देख सकते हो। 1788-89 के यह चित्र हैं। यह उनके जीवन के मध्यम पीरियड के चित्र हैं। ये मांगवा जो मैंने बताया उस सीरीज का चित्र है। और ये नीचे वाला जो चित्र है ये कंटेम्प्रेरी प्रिंट ऑफ होकुसाई 1817 में होकुसाई के द्वारा प्रिंट है, मुद्रित है। यह उनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ऊपर वाला जो चित्र है जो मैंने आपको बताया है, लहर का जो चित्र था, अर्थात कानागावा में उठी हुई लहर के मध्य से दिखाई देता फ्यूजी पर्वत, यह उनका बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। 1829 से 32 के मध्य बना हुआ है। नीचे वाला चित्र भी उनका प्रसिद्ध चित्र है। जो उनके प्रमुख जो 36 दृश्य थे प्रिंट, जो 36 पर्वत श्रृंखला के चित्र थे, उन्हीं में से ये चित्र हैं, प्रसिद्ध चित्र हैं। यह विद्यार्थियों उनके मध्यम पीरियड 1844-1845 के रंगीन प्रिंट है ड्रैगन के, और यह 1849 के दोनों चित्र हैं, माउंट फ्यूजी के चित्र हैं। आप इन चित्रों में उनके रंग, उनकी चित्रण की शैली पद्धति देख सकते हो। विद्यार्थियों, ये उनका सेलेक्टेड वर्क हैं, प्रमुख कार्य हैं जो आप इन चित्रों में देख सकते हो। यह बहुत ही इनका प्रसिद्ध चित्र हैं। फ्यूजी जो पर्वत श्रृंखला के 36 दृश्य हैं, उन्हीं चित्रों में से ये चित्र हैं जो आप इनको देख सकते हो। यह भी 1834 में उनके द्वारा जो फूलों की जो सीरीज बनाई गई, उनमें से एक चित्र है। जैसे मैंने आपको बताया है कि इन्होंने जो इस प्रकार के फूलों के जो चित्र बनाए थे, उन्हीं चित्रों में से ये चित्र भी हैं। यह जो किताबों के प्रिंट और जो चित्र हैं, वह भी आप इनमें देख सकते हो। यह उनके बहुत ही प्रसिद्ध चित्रों में से हैं। आप इन चित्रों को देखते जाइए और इनके जो चित्रण की शैली है, जो कार्य हैं, उनको आप समझ पाओगे। यह भी जो 36 दृश्य थे फ्यूजी पर्वत श्रृंखला के, उन्हीं में से एक चित्र हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। यहाँ भी आप देखिए कितनी विविधता से होकुसाई ने कार्य किया है। और ये जो रंगीन प्रिंट है, यह यूरोपीय कला में, यूरोपीय देशों में उस समय छा गए थे। माउंट फ्यूजी के जो ये चित्र हैं, इस प्रकार यह आज हमारा चैप्टर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।